Hello बच्चों, let's see this question. The difference between electron gain enthalpy will be maximum between option A neon and fluorine, option B neon and chlorine, option C argon and chlorine and option D argon and fluorine. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कौन से पेयर में होगा. ओके तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली ये वो एनर्जी होती है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से निकल जाती है. ओके तो अगर हम जब कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो नेगेटिव आयंस में बदल जाता है. तो इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्सॉर्ब होती है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है. एंड अगर एनर्जी रिलीज हुई प्रोसेस में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? निगेटिव होती है. ओके अब अगर हम मेन पॉइंट्स देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है? जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है. तो निगेटिव होने के बाद ये क्या है? हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंड जब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो ये प्रोसेस क्या होती है? हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस. ओके फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो फर्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्योंकि छोटे एटम्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव होती है. दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज इज अफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सेकंड फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज वाले एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव होती है. इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एनर्जी को. एंड थर्ड फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब व्हाट? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम निगेटिव होती है. मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें जनरली क्या देखना होगा? ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल. अब अगर हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल्स देखें तो इन अ ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है. एंड इन अ पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है. अब हमारे क्वेश्चंस में हमें दो टाइप के एलिमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट है दैट इज हैलोजन्स. इनमें हमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन दिया हुआ है. तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है क्योंकि वे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके एंड
सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं दैट इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हमें दिया है नियॉन एंड आर्गन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑलमोस्ट भरा हुआ होता है और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो हमारे ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज नियॉन एंड फ्लोरीन। तो नियॉन एंड फ्लोरीन में नियॉन ये क्या है, नोबल गैस है, एंड फ्लोरीन हैलोजन है। तो नोबल गैस मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव है एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव होती है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ हमारा, बहुत ज़्यादा होगा। देन अगर हम सेकेंड पॉइंट्स को देखें नियॉन एंड क्लोरीन को, तो नियॉन भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है एंड क्लोरीन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। लेकिन क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो हमारा नियॉन एंड क्लोरीन का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एज कंपेयर टू नियॉन एंड फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फ्लोरीन। ओके, दैट्स वाई इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो आर्गन एंड क्लोरीन में, आर्गन ये नोबल गैस है दैट इज दे शोज द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड क्लोरीन अगेन शोज द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनमें डिफरेंस तो होगा लेकिन एज कम्पेरेटिव नियॉन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन एंड क्लोरीन के मुकाबले कम होगा। वैसे ही ऑप्शन डी में भी आर्गन एंड फ्लोरीन मतलब आर्गन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है एंड फ्लोरीन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। इनमें भी डिफरेंस होगा लेकिन अदर ऑप्शन से ऑप्शन के मुकाबले थोड़ा कम होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, नियॉन एंड क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर। तो our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.